नमो बुद्धाय। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। मेरे भारतीय मूल निवासी, आप सभी के सामने मैं फिर रंजीत भगत आया हूँ। एक सच्चाई को बौद्ध करते हुए जो हमें प्राप्त हुई है। बौद्ध धम्म एक ऐसी ज्ञान है जिसे छिपाया गया है, और बौद्ध धम्म की बौद्ध धर्म बताकर बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। अब बौद्ध धम्म का जन्म कैसे होता है? धम्म का जन्म, बौद्ध एक नहीं कई बौद्ध आए थे। उसमें सबसे शक्तिशाली बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध हुए थे, जो इन कायर धूर्तवादी नालायकों को हजारों साल तक खदेड़ रखे थे। इनकी धूर्तगिरी नहीं चल पाई। उनसे पहले जो बुद्ध आए उनका नाम था शंभुक। उनसे पहले जो बुद्ध आए उनका नाम था काश्यप मुनि। इसी तरह कई बौद्ध आए। एक बौद्ध अरब देश में भी थे, उनका नाम था मोहम्मद, जिन्हें मोहम्मद साहब से भी जाने जाते। बौद्ध आते रहे, बौद्ध फिर आए, जिनका नाम था संत रविदास। बौद्ध फिर आए, जिनका नाम था संत कबीर। बौद्ध आते रहते हैं। बौद्ध ज्ञान से प्राप्त होता है। जिन्हें ज्ञान हो जाता है वो बौद्ध हो जाते हैं। उन्हें किसी धर्म मजहब के चक्कर में नहीं फंसते, क्योंकि वो जानते हैं ये प्रकृति को जो पहचान जाते हैं, प्रकृति को परिवर्तित होते हुए जो जान समझ लेते हैं, जिन्हें ज्ञात हो जाता है वो बौद्ध है। खास करके हम आप सभी के सामने एक ऐसी विशेषता चीज़ लाए हैं जो हमें महात्मा बौद्ध की ज्ञात को समझते हुए जो हमें प्राप्त हुई है, वो हम आप सभी को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इसे अध्ययन करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इसे परखने की कोशिश जरूर से जरूर करें कि नास्तिक, धम्म और धर्म क्या है। ये तीनों तीन है। नास्तिक जो होता है वो प्रकृति को परिपूर्ण पहचान जाता है। वो जानते हैं इसमें कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, ये बनोवटी है, ये कहारा, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है। उसे नास्तिक कहते हैं। जो सत्य को पहचान लेते हैं, वो बिना जाने बिना परखे वो नहीं थे, जो उससे आज साइंस भी बताया जाए। नास्तिक, नास्तिक जो प्रकृति को भिन्न भिन्न रूप से समझ लेते हैं वो नास्तिक है। नास्तिक को ज्ञात हो जाता है, जो ज्ञान हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, बौद्ध प्राप्त हो जाते हैं, जिसे पाली शब्द में बौद्ध कहा जाता है। धम्म वहीं से जन्म होता है। जो ध्यान करके एक जगह शांति से बैठकर वो अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, धीरे धीरे वो पहचान जाते हैं योग के द्वारा। योगी और जोगी जैसे दो है। जोगी अलग है, जोगी जोग रमाता है, वो रम जाता है। योगी योग रमाता है, वो प्रकृति के पीछे रचा रहता है। योगी और जोगी दो है। इसे जरूर समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, परखने की भी कोशिश करें। अगला चैनल में हम जरूर बताएंगे आप सभी को इसके योगी और जोगी के बारे में। आज हम नास्तिक, धम्म और धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। तो धम्म जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं उन्हें
धम भी कहा जाता है, ये बौद्ध शब्द है। तो ये जो हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध कोई धर्म नहीं, बौद्ध धम्म है। वो आने वाले समय में जब बौद्ध नहीं रहे तो ये पाखंडी नालायक धूर्तवादी लुटेरों ने उसे धर्म में बदल दिया, और इसे तो ज्ञात नहीं था। ये तो हमारी चीज़ों को टूक करते आज भी, पहले भी करते आए थे। तो उन्होंने धर्म को बदलकर बौद्ध को धम्म धीरे धीरे ढकने लगे, और ये अपने स्वार्थ के अहंकार में अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे। ये हम लोगों को कहते हैं ना सांस्कृतिक, हमारे भारत की सभ्यता को संस्करण करके सांस्कृतिक बनाया गया। सांस्कृतिक हमारे भारत के 96% कोई नहीं जानते। सांस्कृतिक इन धूर्तवादी ये जानते हैं, ये विदेशी न है। आप कौन दूसरे देश गांव में गए, आप उसका भाषा आप समझिएगा तो ही बात है। अगला वीडियो में भी हम बोले हुए हैं, या आज आप शॉर्टकट में हम बोल रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े रहते हैं तो आप सुनने में थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, हट जाते हैं। थोड़ा सुनिएगा जरूर, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो जो इसे ज्ञात नहीं है, ये क्या करता है, धम्म से निकलकर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर भी ये कायर लोग ने क्या करता है, स्वार्थ में धम्म से निकलकर धर्म के रास्ता बनाते हैं, और धर्म से ये नीचे उतर जाते हैं। कोई इन्हें ज्ञान तो है नहीं, ये जाएगा कहाँ से। तो धर्म से नीचे उतरता है तो ये धारण करता है। धम्म में तो धारण रहता है सखा बन के, ये धारण करते हुए इससे भी तो कोई ताकतवर धर्म मिल गया रूप में, ये समझाएगा। उससे बढ़िया मिला वो में समझाएगा, जिसमें इसको रोटी वोटी जहाँ मिल गया, और वो में ये अपना जाति पार्टी बनाकर अपना रोटी चलाते रहते हैं। जब ये नीचे उतरता है तो कई अब 6 धर्म 7 धर्म नहीं, कई सैकड़ों धर्म, हजारों धर्म, करोड़ों धर्म बना के रखे हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं, अरबों बना लेंगे आने वाला समय। जितना आबादी उतना धर्म बना लेगा ये कायर ऐसे धोते वाले नालायक। तो ये क्या करते हैं, आकार को पूजा करने लगते हैं, आकृति को बनाते हैं, आकार को बनाते हैं। यानी किसी मनुष्य मर गया तो उसका पूजा करने का चालू कर देते हैं, किसी जीव की मर गया ठीक हो गया तो उसका पूजा करने का चालू कर देते हैं। ये मूर्ख है, ये अपना रोटी चलाने के लिए किसी को पूजा करवा लेते हैं। प्रकृति का कई ऐसी चीज़ों को पूजा करवा देते हैं, उसमें स्वार्थ अपना भोजन लगाने का चालू कर देते हैं, बुढ़ो बना के। यहाँ का जो सभ्यता है उसको धीरे धीरे संस्करण करते चल जाते हैं। तो वो जो है धीरे धीरे आकृति को पूजा करना, यानी मूर्ति पूजा करना, फोटो पूजा करना, और किसी चीज़ों को, पत्थरों को पूजा करना, इन कायर धूर्तवादी सीख जाते हैं, वो करवाने लगते हैं। गाय के पेशाब पिला देना, बकरी के पेशाब पिला, कितना धूर्तवादी नालायक है बताइए। कि गाय को माँ बोलता है गैया दूध नहीं देगा तो 2 डंडा देगा, अब वैसे जब दूध नहीं दिया तो कसैयों पर भी देता है, अब को मयू कहता है, भैंसिया का मौसी कहता है, कर कितना बढ़िया रहेगा, बकरिया का मामी के है। तो ये आकृति से इनमें हिरसा हो जाता है, हम बड़ा है, वो कहता है हम बड़ा है। अब हिरसा यानी हिंसकवादी बन जाते हैं, अपने आप को ताकतवर समझते हैं। ये अगला को सामने झुकने नहीं कबूल करते हैं, इसमें अहंकार भर जाता है। अहंकार जो अंधकार में लुप्त हो जाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, वो है धर्म। आने वाला समय ये इनमें जो स्वार्थ भर जाता है, तो स्वार्थ यानी लोभ, स्वार्थ में फंसे रहते हैं, लोभ में फंसे रहते हैं। लोभ की लालच में ये देश को बर्बाद करते रहते हैं, उन समाज को बर्बाद करते रहते हैं। ये है स्वार्थ। चौथा रूप ये धारण करते हैं जो मोह में फंस जाते हैं, यानी इनके कोई घर वाले भी गलत कर रहे हैं और हम उसके सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मोह है। मोह में अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा तो उसके मोह में मार फंसे, वो आपको बहुत बड़ा धक्का देगा। उसे सुधारने की कोशिश करें, वो आपको जाल बना रहा, और जाल में आप बच जाइएगा, आने वाले से आपकी इतिहास छुप जाएगा। कभी मोह में ना फंसे, रिश्ता हो या परिश्ता, आप उससे दूर हट जाए। हम नास्तिक हैं। और आने वाला इसका ये चारों का अंजाम क्या होगा,
इसको ज़रूर समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये चारों का अंजाम इतनी बुरा प्रभाव पड़ता है जिसमें क्रोध समझाता है। क्योंकि अहंकार रहबे करता है, हिर्सा रहबे करता है, स्वार्थ रहबे करता है, ये अपने बचाव के लिए इनमें क्रोध समने लगता है। क्रोध जब समता है तो इनका नष्ट होना तय है, यानी विनाश। विनाश होना इनका तय है, इसे जरूर समझे। मेरे भारतीय मूल निवासी, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी को दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमारे भारत के तमाम साढ़े 96% के लिए बाबा साहब ने कलम दिए थे। इन कायरों ने हमारे कलमों को लेकर और हमारे भारतीय 96% को घंटा, वेद और शंख पकड़ा दिया है। इन नालायक ने हमारे ही ऋषि मुनियों की संपत्ति पर बैठे थे और आज भी हमारे महात्मा सबके लिखी हुई शब्दों को ये अपना फ़ायदा उठाते हैं और ये संस्करण करके संस्कृतिक में हमारे भारतीय लोगों को गाली देते हैं। और इतना ज़रूर समझे। और हमारे बाबा साहब की कलम ले लिए है और हम लोग को ये पकड़ा दिया। आप समझ जाइए कि आपको अगर कहीं जब मारपीट कर लिए हैं तो आप कोर्ट में जाए तो इंसाफ मिलेगा। कोनो बुद्धिजीवी के पास इंसाफ मिलेगा तो पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिजीवी होगा तभी ना। यदि आप को शिक्षा चाहिए तो कहीं स्कूल में जाइए तभी ना शिक्षा प्राप्त होगा। यदि आपको कहीं कोई बीमार गिर गया, कोई किसी का टीबी हो गया, जॉन्डिस हो गया, मिर्गी हो गया, बवासीर हो गया, या किसी को हो सकता है मान के चलिए कैंसर हो गया, तो बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज, ये छोटी बीमारी को आपको हॉस्पिटल में होता है, उसके लिए शिक्षित रहना चाहिए। डॉक्टर रहेगा, ज्ञानी बौद्ध रहेगा तभी नहीं मिलेगा। हाँ, चिकित्सक तभी नहीं होगा। अब समझ जाइए, मंदिर मस्जिद चर्च में ले जाइए ठीक होगा? नहीं ना होगा। ये इतने धूर्तवादी है, उसका फ़ायदा इसका है, हम लोगों को फ़ायदा नहीं है। कृपया बाबा साहब एक बात और बनाए थे, शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। बाबा साहब कभी एक समुदाय को लिए नहीं बोले थे, बाबा साहब तमाम 96% को लिए बोले थे। ये जरूर समझे। इन नालायकों के लिए भी बोले थे। इन नालायक हमारे 96% को पकड़ा दिए है। घंटा, वेद और शंख और ये पकड़ लिए कलम। कृपया इससे पूछे, नालायक बहुत गंदा काम करते हैं। इन धूर्तवादी से हटे, दूर हटे, देश को बचाए। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। कृपया अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। हम फिर अगला चैनल में बहुत जल्द आ रहे हैं आप सभी को सामने कुछ और सच्चाई को बताने के लिए। जय जोहार।